नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम ने 3,741 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। नूह जिले को मिली 300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात। डिप्टी सीएम ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की मुआवजे की घोषणा। 100% फसल नुकसानी पर मिलेगा 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा। ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली अंतरिम जमानत। 25,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने दी 2 दिन की जमानत। और अब समाचार विस्तार से। सीएम मनोहर लाल ने आज 3,741 करोड़ रुपए की राज्य स्तरीय विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। नूह जिले को 300 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। प्रदेश के सभी जिलों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। पोर्टल के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है। 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को स्वतः ही पेंशन लगेगी। परिवार पहचान पत्र से सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने फिर से भाजपा की सरकार बनने का भी दावा किया। एक बड़ा विकास को गति देने वाला उद्घाटन और शिलान्यास का ये कार्यक्रम यहां से संपन्न हो रहा है। पूरे प्रदेश के 347 ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास के ये प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 2,741 करोड़ रुपया ये बनती है, इस कार्य को हमने संपन्न किया है। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के बड़े सामूहिक कार्यक्रम पहले भी प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोग 6 बार कर चुके हैं। उन 6 बार की टोटल जो लागत आई है प्रोजेक्ट्स की, लगभग 12,500 करोड़ रुपया थी। और आज अगर 2,700 करोड़ रुपया उसमें जोड़ते हैं तो ये कहीं 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ऐसे प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। मित्रों, कोविड के समय एक ऐसा माहौल बना था कि विकास के काम तो उस समय भी हो रहे थे, लेकिन शायद प्रत्यक्ष सबको एक स्थान पर बुलाकर उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम करना उस समय संभव नहीं था। तो ये सामूहिक ऑनलाइन कार्यक्रम करने शुरू किए थे। और आज मैं समझता हूं कि इसका अपना एक उपयोग है। अगर ये 347 स्थानों के अलग अलग स्थानों पर जाकर उद्घाटन शिलान्यास करते तो बहुत से लोगों का समय भी लगता, पैसा भी खर्च होता। तो आज के समय में जिसको कहना चाहिए एक ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण ये अपने को मिलता है कि पूरे प्रदेश का सैकड़ों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन शिलान्यास या एक स्थान पर हमने किया है। हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्य इस बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि हरियाणा में बाढ़ का प्रकोप कम हो रहा है और इसके बावजूद भी प्रदेश के कई गांवों में अभी भी बाढ़ का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्राकृतिक आपदा में काफी जान माल का नुकसान हुआ है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हरियाणा सरकार सामने आई है और बाढ़ पीड़ितों की मदद की घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि घर के नुकसान की भरपाई के लिए बाढ़ पीड़ितों को 1,20,000 रुपए तक की मदद दी जाएगी। बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक अधिकारियों के परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में मुआवजा राशि भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। फसलों के नुकसान का मुआवजा आंकलन पूरा होने के बाद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस जगह 100% यानी कि पूरी तरह फसल नष्ट हो गई है, उन किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा सरकार देगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र से बाढ़ग्रस्त राज्यों के अनुरूप राहत मांगेगी। इसके लिए जल्द केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने आज महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 25,000 के निजी मुचलके पर 2 दिन के लिए जमानत मिली है। इसके अलावा विनोद तोमर को भी जमानत दी गई है। अब 20 जुलाई को कोर्ट नियमित बेल के मामले में सुनवाई करेगा। उनका फैसला आने तक
ब्रजभूषण शरण सिंह अंतिम जमानत पर रहेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा उनके करीबी और कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ इस मामले में सह आरोपी बनाया गया है। महिला पहलवानों ने उन पर आरोप लगाया है कि वो ऐसे वक्त में ब्रजभूषण शरण सिंह से मुलाकात कराते थे जब वो अकेले रहते थे। हरियाणा में आज फिर से मौसम काफी खराब देखने को मिला। प्रदेश में हुई बाढ़ जैसी स्थिति के बीच एक बार फिर से मौसम बदल गया है और इसी के चलते चंडीगढ़ मौसम विभाग ने आज उत्तर हरियाणा और दक्षिण पूर्व के जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट 16 जिलों के लिए है। उत्तर हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल जिले शामिल हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत जिले दक्षिण और दक्षिण पूर्व में शामिल हैं। करनाल से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भाजपा के नेता लगातार लोगों को राहत पहुंचाने और बाढ़ की स्थिति के साथ निपटने के काम में जुटे हुए हैं। सभी नेता और कार्यकर्ता प्रशासन के साथ मिलकर पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वह करनाल में विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण खराब हुई फसलों का आंकलन तो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जीवन और पशुओं को बचाने के साथ साथ लोगों तक राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे विपक्षी नेताओं पर भी पलटवार किया। जब से हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा बने, वो बड़े विजनरी हैं। उनका रहता है कि आने वाली जनरेशन को जो डेवलपमेंट के काम है उसका लाभ मिले। और जिस तरह से उन्होंने आज रेनीवेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करा, उनका विजन है जितने सिटीज हैं वो कनाल बेस्ड या रेनीवेल बेस्ड उनको पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है जमीन के नीचे का, एक तो वो दूषित होता जा रहा है और दूसरा बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आने वाली जनरेशन तक जमीन के नीचे का पानी हमें नहीं मिलेगा, इसकी चिंता को करते हुए सब कैनाल बेस और रेन्यूएबल करने का बड़ी महत्व है। और बिजली के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस है। और आज उन्होंने अपना अनाउंस भी किया, जितने टोटल हरियाणा के गांव है 6200 गांव, उन सब गांवों में 24 घंटे बिजली मिले। उन्होंने कहा कि हम इसको लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं 70-80%, 100% तक। पहले एक समय तक 4-5 घंटे गांव के अंदर बिजली आती थी और सपना होता था कि 24 घंटे बिजली कभी सिटी में नहीं रहती थी, शहरों में नहीं रहती थी, गांव में तो लोग सोचते ही नहीं थे। और वो हमेशा कहते थे हमारे 2 घंटे बढ़ा दो, 4 घंटे बढ़ा दो, सुबह बढ़ा दो। लेकिन आज वो कितने, उसके साथ हमें गर्व होता है कि हरियाणा एक ऐसा प्रांत बन चुका है जहां आने वाले समय में हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली रहने वाली है। सहारनपुर में नकली करेंसी छापने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि थाना बड़गांव पुलिस ने नकली करेंसी छापने वाले 2 शातिर अभियुक्त जसवंत पुत्र समय सिंह और रवि पुत्र संजय कुमार को कस्बा बड़गांव में अंग्रेजी शराब के ठेके के पास से गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 51,750 रुपए की नकली करेंसी, एक लैपटॉप, एक कलर प्रिंटर, जाली नोट बनाने के उपकरण और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना बड़गांव पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुछ काउंटरफीट करेंसी, नकली नोट बरामद किए गए। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति रवि है वो लक्सर थाने में उसका कमरा है, लक्सर थाना क्षेत्र में हरिद्वार। वहाँ पर उसने कमरा लेकर जो नकली नोट बनाने के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि प्रिंटर है, कटर है, 90 GSM के पेपर पे ये लोग स्कैन करके जो है नकली नोट बनाते थे, वहाँ पे ये काम करते हैं। तो इनकी निशानदेही पर पुलिस जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहाँ से प्रिंटर, कटर और कुछ अधबने नोट भी बरामद हुए हैं। तो टोटल 51,750 रुपये बने प्लस अधबने काउंटरफीट नोट्स पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये 2 व्यक्ति हैं, जिसमें रवि मेनली बनाने का काम करता था और इसका जो साड़ू भाई है जसवंत, ये और रवि मिलकर भीड़ भाड़ वाले इलाके पे हरिद्वार के आसपास और थाना बड़गांव में इसको चला रहे थे। कल जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस को ये जानकारी मिली तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सर, कितनी क्वालिफिकेशन है इन लोगों की, क्योंकि आम आदमी नहीं बना पाएगा इसको, कितनी क्वालिफिकेशन है और कहाँ से ट्रेंड हुआ है, क्या कुछ बताया? जी, इसमें जो रवि है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो 8वीं तक पढ़ा हुआ है और जो दूसरा अभियुक्त है जसवंत, वो अनपढ़ है। ये नोट बनाने के लिए ये
सिक्योरिटी फीचर्स कुछ भी उसमें नहीं डालते थे, जैसे सिक्योरिटी थ्रेड उसमें नहीं डाला था। ये सिर्फ स्कैन करके उसका कलर प्रिंट ले लेते थे और बड़ी सफाई से उसको बोथ साइड प्रिंट करके कट करते थे। और इसमें 90 GSM का पेपर भी यूज़ करते थे, जिससे इसका थिकनेस असली नोट के करीब आ सके। बट कल बड़गांव पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके इनके बने प्लस अधबने नोट भी कब्जे में लिए हैं और इनको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अंबाला में हुई बरसात और आई बाढ़ ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के दुकानदारों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन की नाकामयाबी की वजह से उनकी दुकानों में पानी घुसा और बेचने वाला सारा कपड़ा भी भीग गया है, जिसे देखते हुए उन्होंने प्रशासन से मदद की अपील की है। कालका विधानसभा के दून क्षेत्र के गोरखनाथ से शाहजहांपुर रोड के कई वर्षों पुरानी मांग पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पूरी कर दी है। दून क्षेत्र के दौरों के दौरान क्षेत्रवासियों ने यह मांग जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा के माध्यम से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से की थी। जिलाध्यक्ष दिलबाग नैन ने कहा कि दमदमा ने क्षेत्र को जो मांगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से की थी, उन्होंने तुरंत इस काम को मंजूर किया है। इस अवसर पर दमदमा ने कहा कि हल्का कालका का समस्त विकास करना ही हमारी प्राथमिकता है। इस पर लागत 1,53,00,000 रुपए आएगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जोड़ी विकास के नए नए आयाम स्थापित कर कालका विधानसभा क्षेत्र की काफी सड़कें हमने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को दी थी और उन सड़कों के ऊपर अब जो मंजूरी होकर वर्क ऑर्डर लग के टेंडर हुए हैं, उन सड़कों का माननीय उप मुख्यमंत्री ने अभी 9 तारीख को पंचकूला में विधिवत रूप से सभी सड़कों का शिलान्यास किया था और अब जो कार्य का शुभारंभ करवाया जा रहा है, तो आज इस कार्य का शुभारंभ करवाया गया है, जो गोरखनाथ से शाहपुर तक जाता है। एक बहुत बड़ा तीर्थ है, यहाँ पीठ है बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर। ये जो बद्दी हाईवे है इसके पास से और सीधा हिमाचल झाड़ माजरी तक ये रोड जाता है। लगभग 2 किलोमीटर का ये रोड है और इस रोड के ऊपर 1,53,00,000 रुपए की लागत है। सहारनपुर ढमोला नदी में 11 जुलाई को जोगियान पुल निकट भारी बरसात के चलते आई बाढ़ में एक युवक यूसुफ अंसारी उर्फ शादाब डूब गया था, जिसे खोजने के लिए स्थानीय पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की टीम और अन्य टीमें लगाई गई थी, लेकिन युवक का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। इस बीच ब्रजेश नगर निकट ढमोला नदी में एक व्यक्ति अपने बाढ़ में बहा सामान ढूंढने के लिए आया तो उसने शव को वहां डूबे हुए देखा, तो इसकी सूचना व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला सरपंच एसोसिएशन का एक शिष्टमंडल कालका एसडीएम कार्यालय पहुंचा और एसडीएम रुचि सिंह बेदी को उनके गांवों में आ रही समस्याओं के बारे में एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए ज्ञापन में बताया गया कि रामपुर, जंगी, कोना, मड़ावला, गोरखनाथ, शाहपुर, नवानगर, खोखरा और खोलमोला टांडा पंचायतों में बिजली और पानी की बहुत ही दयनीय हालत है। बिजली न आने के कारण पीने के पानी की इन पंचायतों में अत्यंत किल्लत है और इस विषय में एसडीएम को पहले ही शिकायत दी गई थी, लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस कारण खेती के लिए सिंचाई का पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इन समस्याओं के कारण सभी पंचायत वासियों में भारी रोष है। अगर इन समस्याओं का हल तुरंत ना हुआ तो इलाका वासी सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम जिला सरपंच एसोसिएशन जिला पंचकुला की तरफ से ब्लॉक पिंजौर के सरपंच, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर, एसडीएम मैडम से मिलने आए हैं। कोन्ना, मड़ावाड़ा, शाहपुर, गोरखनाथ, नवानगर, खोखरा व खोल फतेह सिंह टांडा पंचायतों में बिजली की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, जिस कारण पानी की समस्या बहुत गंभीर संकट बना हुआ है पानी का, वहाँ पर पीने का पानी, और किसानों को खेतों के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस विषय में इससे पहले भी हफ्ता पहले हम एसडीएम मैडम से मिल चुके हैं, एडीसी मैडम पंचकुला से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज इसी विषय में एसडीएम मैडम से मिल रहे हैं। अगर समस्या का समाधान तुरंत नहीं हुआ तो पब्लिक सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।